हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं योगा में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट 4, जिसका चैप्टर का नेम है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। ओके, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि सारी चीज़ें बिजनेस से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट कर देती हूँ, है ना। हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ये वाला ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट इज अ प्राइमर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट है ना, ये किसके अंडर में किया गया था? ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, है ना। बस इतना सा आपको याद करना था। अब मेरे को एक बताओ कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। इसमें हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर जो है ना, वो एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव है जिसका नाम है एंटरप्रेडर, ठीक है, जिसका मीन क्या है? टू अंडरटेक, है ना। अब अब हम लोग देखेंगे कि एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन क्या होती है। तो एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशंस क्या होती है, देखो यहाँ पर मार्क कर किया है मैंने। As a economic process where an idea is generated or an opportunity is created, refined, developed and implemented, where being exposed to uncertainty to realize a प्रॉफिट बाय इफेक्टिव यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। यानी वो ये एक इकोनॉमिक प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करते हैं, बहुत सारे क्रिएटिव लाते हैं और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं रिसोर्सेज का। यानी कम से कम यूटिलाइजेशन मतलब अच्छे से यूटिलाइज करते हैं सारे रिसोर्सेज और ज़्यादा आउटपुट देते हैं, ठीक है। ये आप डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है, ये लिख सकते हो। लेकिन अगर वहाँ पे बोलता है कि इकोनॉमिक्स के बेस पे एंटरप्रेन्योर क्या बोला है, साइकोलॉजी के बेस पे एंटरप्रेन्योर क्या है, सोशलिस्ट के इंटरेस्ट में क्या है एंटरप्रेन्योर, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ये है ना। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग देख लेते हैं कि एंटरप्रेन्योर वो है जिसको जो लाता है, रिसोर्सेस लाता है, लेबर, मटेरियल और सारी असेट्स लाता है ताकि वो प्रॉफिट मेकिंग कर सके, यानी वो प्रॉफिट उसका बना सके। साइकोलॉजिस्ट जो होता है ना, वो क्या होता है, वो एक मतलब उसको अंदर से डिज़ायर होती है कि हाँ कुछ पाना है, कुछ करना है, ये साइकोलॉजिकल होता है ना, वो इसलिए बिजनेस करता है। और सोशलिस्ट जो होता है वो इसलिए बिजनेस करते हैं क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर क्या, वो पर्सन होते हैं जिसमें उसका सोशल, वो क्यों करते हैं मतलब उनका पर्पस क्या होता है? तो बेनिफिट ऑफ सोसाइटी का डेवलपमेंट करना और बेनिफिट करना, ठीक है। तो ये हमने डेफिनेशन देखी, तो आप ये याद कर लेना। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटरप्रेन्योर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर? तो सबसे पहले कि ये इसलिए बनाया जाता है कि प्रॉफिट, ताकि हम लोग प्रॉफिट कमा सकें, है ना, डेवलप कर सके और अपनी प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन बना सकें, ठीक है। फिर ये अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को सारों को मतलब आइडेंटिफाई करता है और उससे प्रॉफिट लाता है मार्केट में और एक बड़ी जगह ग्रैब करता है, ठीक है। और ये क्या करता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज को अच्छा यूज़ करता है, यानी कम रिसोर्सेज में ज़्यादा आउटपुट देता है। फिर इट इज़ एबिलिटी टू एंटरप्राइज एंड एंटरप्रेन्योर टू टेक रिस्क, यानी उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि वो रिस्क को भी झेले। ज़रूरी है, प्रॉफिट तो हर कोई ले लेता है खुशी खुशी, लेकिन रिस्क को भी झेले, तो वो ही होता है एंटरप्रेन्योर। ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये चीज़ें उसमें होनी चाहिए। फिर एंटरप्रेन्योरशिप इसमें बोला है कि एंटरप्रेन्योरशिप आर्ट भी और साइंस भी है। तो कैसे? तो देखो, आर्ट में क्या है, स्किल लगती है, ओके, और जो साइंस होता है उसमें हम लोग फॉलोड स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर होता है जिसको हम फॉलो करते हैं, है ना। तो एज वेल एज जो हमारा एंटरप्रेन्योर है ना, इसमें यहाँ पर लिखा है कि एंटरप्रेन्योर भी एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आर्ट और साइंस का, जिसमें एक स्पेसिफिक प्रोसीजर चाहिए होती है और एक स्पेसिफिक स्किल चाहिए होती है। तो हो गया ना, बोथ एज वेल एज आर्ट एज वेल एज साइंस, इसलिए ये दोनों होता है। अब क्या क्या क्वालिटीज़ है जो अब एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए? तो सबसे पहले इनिशिएटिव यानी कि बिजनेस स्टार्ट करना, यानी कदम तो रखो बिजनेस में, यानी सबसे पहले बिजनेस में देखो कि क्या है उसमें, बिजनेस में आओ, पहले ओपन करो अपना बिजनेस, है ना। एंटरप्रेन्योर मस्ट एबल टू इनिशिएट एक्शन एंड टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटीज ढूंढो, बहुत सारे इनिशिएटिव्स ढूंढो, ये होता है इनिशिएटिव। फिर सेकंड होता है विलिंग्स टू टेक रिस्क। अब भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट आपको मिलेगा, आपको रिस्क भी मिलेगा। तो एक कैपेबिलिटी, यानी रिस्क बियर करने की भी उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो रिस्क, अगर उसने बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसको रिस्क भी अच्छे से वो झेल सके, है ना।
टेक रिस्क ले सके और अपना बिजनेस रन करे और सक्सेसफुल बने बिजनेसमैन। और सी होता है कि एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, यानी उसको उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसके पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न करे, कि उसने जो जो गलती की उससे लर्न करे कि अब नहीं, ये जो भी एरर्स मिस्टेक जो भी उसने की होगी तो वो उसको ट्राई करे कि अब वो नहीं करे, उससे लर्न करे उनके एक्सपीरियंस से। ठीक है, जैसे हैवी लॉस हो गया तो उसकी क्या मिस्टेक थी उसको एनालाइज करो, फिर उससे उस मिस्टेक से सीखो कुछ, है ना, ये होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बैठ गए कि अरे मेरा तो लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वगैरह वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, फिर आता है मोटिवेशन। एक जो एंटरप्रेन्योर होता है ना उसको मोटिवेटेड होना चाहिए, हमेशा कॉन्फिडेंट होना चाहिए और बिल्कुल फुल ऑफ मोटिवेशन वो भरपूर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर उसको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसको कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट और मोटिवेशन तो अपने अंदर लाना ही चाहिए। ठीक है, फिर आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी जैसे मैंने अभी बताया कि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक पर्सन, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर हमेशा होना चाहिए। फिर आता है वर्क हार्ड। एक एंटरप्रेन्योर में एक हार्ड वर्किंग क्वालिटी भी होनी चाहिए कि वो हार्ड वर्क करे। ऑफ कोर्स अगर आपको किसी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, है ना। फिर आता है कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। उसके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं डिसीजन तो हर कोई ले लेता है, लेकिन करेक्ट डिसीजन और टाइम पे डिसीजन सब नहीं ले पाते। तो करेक्ट डिसीजन और टाइमली डिसीजन लेने में वो एक क्वालिटी होती है एंटरप्रेन्योर की। अब कुछ टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जैसे कि सर बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं, जैसे कि सर्विस एंटरप्रेन्योर। अब सर्विस एंटरप्रेन्योर क्या होता है? इसमें अपन अपनी सर्विस देते हैं, यानी अपनी जैसे सर्विस, यानी आप कहीं पे गए तो आप शॉपकीपिंग सर्विस दे रहे हो, सैलून पे सर्विस देते हैं ना, तो ये वो वाला होता है। ठीक है, फिर आता है कि बिजनेस एंटरप्रेन्योर। बिजनेस एंटरप्रेन्योर वो जो कि मैन्युफैक्चरिंग वर्क इसमें कुछ भी नहीं होता, इसमें सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ की जाती है। ठीक है, सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करते हैं इसमें और अपने बिजनेस को रन करते हैं। फिर आता है इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। तो इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर क्या होता है? जिसमें मैन्युफैक्चर, हाँ इसमें मैन्युफैक्चर आता है, लेकिन जो बिजनेस में आता है उसमें ट्रेडिंग आती है, लेकिन इसमें सिर्फ मैन्युफैक्चर आता है। क्योंकि इसमें क्या आता है कि इसमें क्या रहता है कि अपने मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स, है ना, और अपने इसमें क्या करते हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन देते हैं, है ना। वो क्या करते हैं कि कुछ भी बनाओ लेकिन कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, उनका ये एम होता है। फिर आता है एग्रीकल्चर एंटरप्राइज। एग्रीकल्चर एंटरप्राइज वो होते हैं जो कि है ना नई नई टेक्नोलॉजीज इन्वेंट करते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ इन्वेंट करते हैं ताकि वो एग्रीकल्चर में अच्छा मतलब कर पाएँ। ठीक है, फिर टेक्निकल एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? जो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर वो होते हैं वो कि टेक्निकल एक्सपर्टीज यूज़ करते हैं, यानी मशीन्स और क्रिएट करते हैं, ऑफर करते हैं मशीन्स, टूल्स, मेथड जो होती है ना, टेक्निकल के नाम से ही समझ आ रहा है, टेक्नोलॉजीज, है ना। फिर आता है नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। तो ये क्या करते हैं? ये इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चर, मतलब ये मैन्युफैक्चर प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते, इसमें मैन्युफैक्चर प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन उसके आगे पीछे जो भी दूसरे काम होते हैं ना, ये उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और एक ये टेक्निकल एंटरप्रेन्योर एक टेक्निकल मार्केट क्रिएट करने में इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर आता है प्रोफेशन एंटरप्रेन्योर। प्रोफेशन एंटरप्रेन्योर क्या होता है? प्रोफेशन एंटरप्रेन्योर में सच एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप बिजनेस नर्चर। यस, इसमें होता है कि वो एक जैसे एक पर्सन है, उसने अपना बिजनेस खोला और उसने वो एक पूरे पॉइंट तक जो उसका टारगेट था वो वहाँ तक ले गया और उसने वो बिजनेस किसी और को बेच दिया और फिर वापस वो सेम साइकिल रिपीट करेगा, तो बिजनेस खड़ा करेगा फिर किसी को बेचेगा। तो ये प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर होते हैं। फिर आईटी एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? ये सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में ही आपको दिखेंगे। ठीक है, इनका वर्क वहीं होता है, लेकिन यहाँ पर अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ दे दी है कि डिफरेंस दे दिया है, ये डिफरेंस दे दिया है कि आईटी एंटरप्रेन्योर और टेक्निकल एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है। तो जो आईटी एंटरप्रेन्योर होता है ना वो सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में फील्ड में होता है, लेकिन जो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर होता है ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, डिवाइसेस, सिविल वर्क, इन सब में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं तो आप ये लिख सकते हो। ओके, अब आता है विमेन एंटरप्रेन्योर। तो विमेन एंटरप्रेन्योर में क्या है कि इसमें क्या होता है, जो वुमेन वो करती हैं, क्या करती हैं, बिजनेस खोलती है, तो ये विमेन एंटरप्रेन्योर है। सिंपल देखो, हर एक सेंटेंस में, हर एक वर्ड में उसके मीनिंग छुपा हुआ होता है, अगर आप ठीक से पढ़ो। देखो यहाँ पर विमेन का आपने देखा था, आईटी का, टेक्निकल का, सबका मीनिंग है, अगर आप ठीक से उसको करोगे ना तो आपको समझ आएगा। फिर आता है सोशल एंटरप्रेन्योर। तो सोशल एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए अपना काम करते हैं। ठीक है, सोसाइटी का बेनिफिट, अब सोशल है तो
सोसाइटी का बेनिफिट, ऐसा आप याद कर सकते हो। अब आता है फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर। तो फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर वो जैसे कि अगर जैसे एक लड़का, उसके पापा का बिजनेस है, तो अब जब वो बड़ा होगा वो लड़का, तो वो उसके पापा का बिजनेस लेगा, तो फिर ऐसे जनरेशन टू जनरेशन चलता रहेगा, यानी फैमिली बिजनेस है ये, ऐसा है ना। फिर आता है कि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, इसका पूरा अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप का कोई आपके घर में बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन आप फर्स्ट पर्सन हो कि आपके घर में आप वो कर रहे हो, तो वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है, खुद जो करते हैं। फिर आता है रोल और फंक्शंस क्या है हमारे एक एंटरप्रेन्योर के। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करना कि क्या फंक्शन है, तो एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करता है, ठीक है। फिर क्या करता है, टर्निंग आइडिया इनटू एक्शन। अब भाई अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो सिर्फ सोचते ही नहीं रहना है आपको, कोई ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर पे लिख दे और आप एंटरप्रेन्योर बन गए। आपको आपके एक्शन भी करना पड़ेगा, यानी आपको इनिशिएटिव भी लेना पड़ेगा, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसको रियलिटी में टर्न करना पड़ेगा, आपके ड्रीम को, जो भी है ना। फिर आता है फिजिबिलिटी स्टडी, यानी ये जो होता है ना, इसमें द एंटीसेप्टिव प्रॉब्लम्स ऑफ एसेस क्वांटिटी, क्वालिटी, कॉस्ट, सोर्सेज रिक्वायर्ड, ये सारी जो भी सोर्सेज रिक्वायर्ड होती है एंटरप्रेन्योर को, वो पहुंचा देता है, यानी अवेलेबल कराता है। फिर आता है रिसोर्सिंग, तो इसके नाम से पता चल रहा है ये क्या करता है, मनी, मशीन, रॉ मटेरियल वो करता है, क्या करता है, ये अवेलेबल करवाता है रिसोर्स, ताकि एक बिजनेस अच्छे से चल सके, है ना। अब आता है अपना सेटिंग अप एन एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर को सेट करने में, अब सेटिंग अप एन एंटरप्रेन्योर यानी फॉर सेटिंग अप एन एंटरप्राइज द एंटरप्रेन्योर में नीड टू फुलफिल सम लीगल फॉर्मेलिटीज। द पर्सन ऑल्सो ट्राई टू फाइंड सुटेबल लोकेशन, इंस्टॉल मशीनरी। हाँ, तो इसमें क्या है ना, अब अपने को अपना बिजनेस खड़ा करना, तो उसमें मशीनरी को अपने को इंस्टॉल करना पड़ेगा, अपनी फेवरेबल लोकेशन अपने को लेनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी, है ना। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजिंग एंटरप्राइज, ठीक है। तो मैनेजिंग एंटरप्राइज में क्या आता है, द पर्सन हैज़ टू मैनेज वर्क फोर्स, मटेरियल, फाइनेंस, यानी वो पर्सन जिसको सारी चीज़ें पूरी अपने बिजनेस में वो करनी है, क्या करनी है, मैनेज करनी है। जैसे फाइनेंस का काम हुआ, वर्क फोर्स को देखना, पीपल अच्छे से काम करने के लिए, तो ये मैनेज करना, मैनेजमेंट बोल सकते हैं हम लोग, वो होता है ये। आता है फिर आता है लास्ट वन कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योर हैज़ टू एक्सप्लोर अनदर हायर गोल, यानी एंटरप्रेन्योर को हमेशा हायर गोल, मतलब अपना गोल अच्छा ही रखना चाहिए, अच्छा लेवल पे रखना चाहिए, ताकि वो उसको अचीव करवाए और वो डेवलपमेंट अपने आप में ला पाए, ठीक है, ये होता है। फिर आता है व्हाट मोटिवेट। अब एंटरप्रेन्योर को क्या मोटिवेट करेगा, क्या क्या चीज़ें हैं जो एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करती है। तो सबसे पहला है स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस, यानी उसका जो एंटरप्रेन्योर है उसको अपना स्टैंडर्ड हाई सेट करना चाहिए, ताकि उसको लगे कि नहीं भाई मेरा तो स्टैंडर्ड हाई है, तो उससे वो मोटिवेटेड रहता है। ओके, क्या रहता है, मोटिवेटेड, उससे उसको मोटिवेशन मिलती है बाय डूइंग देयर वर्किंग हार्ड, है ना। फिर आता है यूनिकनेस। एक एंटरप्रेन्योर में इसमें क्या पूछा, क्या मोटिवेट करेगा, तो उसमें एक यूनिकनेस होनी चाहिए जो कि उसको मोटिवेट करे, कि हर एक एंटरप्रेन्योर के अंदर यूनिक आइडिया होना चाहिए, कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए, कॉपी पेस्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं करना है इधर, ठीक है। फिर आता है फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। अब एक एंटरप्रेन्योर का कभी भी छोटे मोटे गोल्स नहीं होने चाहिए, उसका एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म गोल्स होना चाहिए, जो लॉन्ग टर्म उसका चल पाए, ठीक है, लॉन्ग पीरियड गोल्स होना चाहिए। फिर आता है नीड टू इन्फ्लुएंस। अब जो एंटरप्रेन्योर है ना, उसको क्या और मोटिवेट कर सकता है, यानी उसके अंदर ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर दे, ठीक है, उसके अपनी बातों में घुमा दे, उसको इन्फ्लुएंस कर दे। अगर वो डिसएग्री भी कर रहा है ना सामने वाला, तो वो एग्री कर ले, ये होता है। फिर अपने को जो एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, जैसे कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। एंटरप्रेन्योर इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हुज टाइप, जो कि खुद का बिजनेस खुद ही चलाता है, टेकिंग रिस्क लेता है, न्यू आइडियाज लाता है ना, वो किसी के अंडर में काम नहीं करता, ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक है। अब आता है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क टेकिंग। अब इसमें पूछा कि अब भाई हमने बिजनेस खोला तो हम कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढें और कैसे हम लोग रिस्क मतलब लें, कैसे क्या करें। तो पहला आता है कम्युनिटी कंसर्न। तो सबसे पहले आप अपनी कम्युनिटी से कंसर्न करो आपके गोल के बारे में, ठीक है। आइडेंटिफाई इन्फ्लुएंसेस, एनालाइज हाउ एन आइडिया कैन हेल्प इवेल्युएट रिस्क। आइडिया एनालाइज करो कि कैसे आइडिया और कैसे उसको ओवरकम किया जा सकता है, रिस्क कैसे उसमें इन्वॉल्व होगा, ये सारी चीज़ें देखो।
फिर आता है पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी आपके पर्सनल पास्ट एक्सपीरियंस भी, अगर आपने पहले बिजनेस किया हो तो वहाँ पर देखो कि आपने क्या क्या किया, मतलब क्या क्या आपसे मतलब एरर आए, जो भी आए तो उससे करो। और अगर आपकी कोई इंस्पिरेशंस है उनसे उनसे मतलब उनके वीडियोस, यानी क्या बोल सकते हैं, उनसे उनकी स्टोरीज देखो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की, ताकि आप उनके एक्सपीरियंस से आप अपने एंटरप्राइज में भी अप्लाई कर सको वो सारी चीज़ें, है ना। फिर आता है रिसर्च विद अदर। अब रिसर्च करो दूसरों के साथ, किसके साथ, जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं उसकी मेरे जैसी थिंकिंग है, ठीक है, उसके मतलब उसके थॉट्स मेरे जैसे, यानी उसका माइंडसेट माइंड सब मेरे जैसा ही है, तो उससे आप कंसल्ट करो, तो शायद वो आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दे, ठीक है। तो ये भी होता है। अब स्टार्टअप, यानी स्टार्टअप क्या मतलब, कैसे हम लोग करेंगे स्टार्टअप, अगर हमको बिजनेस करना है तो ये आता है। तो इसमें स्टार्टअप हम कैसे भी कर, मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट से भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें अगर जो चाहे वो पर्सन पर डिपेंड है कि उसको अगर वो क्या लानी है, टेक्नोलॉजीज नई नई लानी है और वगैरह वगैरह, तो वो कर सकता है। फिर स्टार्टअप सीक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिफरेंटली देन मोस्ट स्मॉल बिजनेस। तो देखो स्मॉल बिजनेस में अलग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लगती है और बिग में अलग लगती है। जो स्मॉल बिजनेस होता है ना, वो किस पे डिपेंड होते हैं, लोन्स ग्रांट्स, वो लोन्स वगैरह में लोन वगैरह लेके इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो बिग बिजनेस होते हैं ना, इंडियन बहुत सारी इंडियन स्टार्टअप्स हुए जिसमें रिसीविंग फंड फ्रॉम ग्लोबल इन्वेस्टर्स, यानी इनका एम होता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स आए और इनमें इन्वेस्ट करें, ठीक है। लेकिन स्मॉल वैल्यू तो क्या करते हैं कि वो लोन वगैरह ले लेते हैं बेसिकली, है ना। स्टार्टअप कम अप विथ एन इनोवेटिव आइडिया। जो स्टार्टअप है उसमें इनोवेटिव कुछ होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, है ना, इनोवेशन होना चाहिए, है ना। और एक इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पर मुझे दी है, तो मैं देखो एक स्टार्टअप इंडिया ऑर्गेनाइज किया था, किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। ये आपको याद करना था, तो अगर आए तो आप बता सकते हो उसको। फिर आता है आपका क्या आता है फिर, हाँ, बेरियर्स टू एंटरप्रेन्योर। अब क्या क्या बेरियर्स है, यानी क्या क्या रुकावटें डिफिकल्टीज है जो एंटरप्रेन्योरशिप को झेलनी पड़ती है। तो सबसे पहले आता है हमारा इन्वायरमेंटल बैरियर्स। तो इसमें क्या होता है, इन्वायरमेंटल बैरियर्स क्या होता है, जिसमें लैक ऑफ, यानी रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल की कमी होती है, और स्किल लेवल अवेलेबल नहीं होते हैं ज़्यादा, और मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनका अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो ये वो होता है, तो इसलिए वो ये ज़्यादा सक्सेस नहीं कर पाते हैं, ऐसा। फिर यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट के वो दिए हैं, वेरियस स्कीम्स दिए हैं, जैसे कि हाँ, ये गवर्नमेंट मुद्रा योजना, क्रेडिट गारंटी स्कीम, स्टैंड अप क्या है ये, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ठीक है। ये तो ऐसे था, तो मैंने बता दिया आपको। फिर एक लाइन याद रखना, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में ऐसे कुछ करके आ सकता है, ठीक है। तो ये लाइन आप बस याद रख लेना। फिर आता है हमारा सेकंड बेरियर, पर्सनल बेरियर, यानी अपने को आते हैं ना ओवर थिंकिंग जो होती है। तो एक एंटरप्रेन्योर के मन में भी ये चल रहा था, क्या मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं, अरे मैं इतना तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अगर मेरे को मतलब लॉस हो गया तो क्या कस्टमर मेरा प्रोडक्ट बाय करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरा बिजनेस लंबा टिकेगा कि नहीं टिकेगा, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, फैमिली सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी, बहुत सारे क्वेश्चन उसके चल रहे होते हैं। तो ये पर्सनल बेरियर भी है ना। फिर आता है कि सेल्फ डाउट। अब जो एंटरप्रेन्योर है, कभी कोई लोग अपने ऊपर सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं, अपने ऊपर पर ब्लेम डाउट करने लग जाते हैं, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं गिव अप तो नहीं कर दूंगा, ऐसा वैसा, है ना। तो लेकिन एक एंटरप्रेन्योर को बिल्कुल सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए उसके हिसाब से, है ना, और मोटिवेटेड रहना चाहिए। फिर फॉर्मिंग अ टीम एंड टीम वर्क। अब उसको ये भी लोड रहता है भाई के टीम वर्क, यानी जो मैं टीम हायर करूंगा मैं कहाँ से करूंगा, और मैंने टीम वर्क हायर करी तो उनका एटीट्यूड कैसा रहेगा, मेरी उनसे बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, एंड ऑल सारी चीज़ें इस पैराग्राफ में दी हुई है। ये वाला जो पीडीएफ है ना, ये मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगी, आप एक बार इसको पढ़ लेना। अब आते हैं हम लोग, हाँ, एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड्स। अब एंटरप्रेन्योर्स के एटीट्यूड्स क्या हैं, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं फटाफट से क्या एंटरप्रेन्योर के एटीट्यूड्स हैं। टेकिंग इनिशिएटिव, यानी पहला है टेकिंग इनिशिएटिव, यानी एक एंटरप्रेन्योर में एबिलिटी होनी चाहिए कि वो मतलब बिजनेस खड़ा कर पाए। यानी अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको स्टार्ट तो पहले करना पड़ेगा,
फिर आता है डेसिसिवनेस, यानी एबिलिटी टू मेक क्विक एंड प्रॉफिटेबल डिसीजन, यानी एबिलिटी हो कि वो जल्दी डिसीजन और टाइमली डिसीजन ले पाए और सही डिसीजन ले। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, यानी उसके अंदर होनी चाहिए कि वो कैसे अपने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी ज़्यादा कम रिसोर्सेज का यूज़ करके कैसे ज़्यादा आउटपुट वो ला पाए, ये उसके अंदर स्किल होनी चाहिए। फिर परजवेरेंस, ठीक है, तो एबिलिटी टू कंटिन्यू टू डू समथिंग इवन व्हेन इट इज डिफिकल्ट, कुछ एबिलिटी के ना कि वो लॉस में भी कुछ करें, यानी ऐसा नहीं है कि बैठ जाए, यानी डिफिकल्टी को फेस करें। फिर आता है इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी एबिलिटी टू वर्क विद अदर्स, यानी टीम वर्क, एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है कि एंटरप्रेन्योर्स कॉम्पिटेंसीज, तो हम लोगों ने अभी इसके एटीट्यूड तो पढ़ लिया, लेकिन कॉम्पिटेंसीज क्या होती है? कॉम्पिटेंसीज वो होती है जो रिक्वायर टू अ पर्सन टू बिल्ड एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड, ये रिक्वायर होती है कि कैसे हम एंटरप्रेन्योर का इसकी मतलब स्टेप्स जो कैसे हम लोग उसका एटीट्यूड जनरेट कर पाएँ यानी ला पाएँ, वो स्टेप्स होती है कॉम्पिटेंसीज, है ना। तो जैसे कॉम्पिटेंसीज यहाँ पे देख लो, यहाँ पे स्टेप्स दिए। डिसिसिवनेस को अगर हमको अचीव करना है तो हम लोग क्या करेंगे? नो योरसेल्फ, अपने आप को जानो, आइडेंटिफाई करो अपॉर्चुनिटीज और उन अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करो और उसको सॉल्व करो उसकी प्रॉब्लम। फिर आता है इनिशिएटिव, यानी रियलाइज दैट कैन टेक एक्शंस, यानी आपको एक्शन भी लेना है, सिर्फ बोलते ही नहीं रहना, एक्शन लो, उस पर पहले अच्छे से एनालिस करो, बिलीव करो, फिर टेक एक्शन ले लो, ठीक है। फिर आता है इंटरपर्सनल स्किल्स, इसमें यानी अच्छे से सुनो, पॉजिटिव बॉडी ऑफ लैंग्वेज रखो, बॉडी लैंग्वेज रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, स्ट्रेस मैनेजमेंट रखो, यानी आप अगर टीम वर्क कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस का भी मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर आपको दिमाग खराब हो गया और आपने चिल्ला दिया आपके टीम वर्क वालों को तो फिर ये तो गलत हो जाएगा ना, तो इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट करो। फिर आता है परसेवेरेंस, इसमें ये होना चाहिए एटीट्यूड कि आपको गिव अप नहीं करना है, आपको वर्क हार्ड करना है और आपको आपकी गलतियों से सीखना है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन स्किल, इसमें क्या होता है? आपको टाइम मैनेज करना है, यानी टाइमली काम हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, आपका एक गोल सेट होना चाहिए, इफिशियंसी होनी चाहिए, यानी कम आउटपुट ज़्यादा आउटपुट में कम रिसोर्सेज में ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर पाओ, मैनेजिंग क्वालिटीज़ होनी चाहिए सारी मैनेज करने की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये आई थिंक मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी है वहाँ पर, तो ये हम लोगों ने कर लिया है। And for such content, subscribe to my channel Schooling Gyan.